गैर महरमों के साथ कह कहे लगाना, बाहों में बाहें डालकर सरे बाजार फिरना, यह उम्मत की दिवालियापनी की निशानी है। उम्मत की दिवालियापनी की निशानी है, यह उम्मत की बेगैरती की अलामत है। आज वजह क्या है? वजह यही है कि दीनी तालीम से दूर, दीनी महफिल से कौसों की हिफाजत करें, अपनी नमाजों की हिफाजत करें, क्योंकि नमाजों की हिफाजत हम नहीं करते, नमाजों को जाया करते हैं, कभी पढ़ के कभी छोड़ के। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवात फसौफ यल्कौन गय्या। थोड़ा हम कमाने धमाने लगे, हमारी नमाज छूट जाती है, मनमानी जिंदगी गुजरती है, रंगरलियों में पड़ जाते हैं। आज अफसोस का मकाम है कि ये जो फिल्म रिलीज हुई, सबसे बड़ा जो तबका फिल्म देखने वाला ये मुसलमान है। सबसे खतीब रकम अगर उस पर जाय हुई तो मुसलमानों की रकम जाय हुई। जरा तसव्वुर करो, कर हर ऐसे फिल्मों में, नाच में, गाने में, बाजारों में, एग्जीबिशनों में, मेलों में, ठेलों में आज उम्मत मुस्लिमा के पैसे बेतरीक खर्च हो रहे हैं, शादियों ब्याह में। जब यह उम्मत इस तरीके से इसराफ में, तब्ज़ीर में मुब्तला हो जाए, अल्लाह की इताअत से मुनहरिफ हो जाए, तो ऐसे लोगों का अंजाम दुनिया में भी बद से बदतर होगा और आखिरत में भी इंतहाई बदतर होगा। ऐसे लोग नाखरफ हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवात फसौफ यल्कौन गय्या। नाखलफ लोग होंगे, नाअहल लोग होंगे, इनके बाद, नबियों के बाद, रसूलों के बाद, पैगंबरों के बाद जो लोग नमाजों को जाया करने वाले होंगे, शहवात के पीछे पड़ेंगे, शहवात में पीछे पड़कर, शहवात के पीछे पड़कर नमाजों को जाया करने वाले होंगे, नमाजों को बर्बाद करने वाले होंगे। फसौफ यल्कौन गय्या, जहन्नम के वादी गय में दाखिल किया जाएगा, जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। ऐसे लोग जो नमाजों को छोड़ने वाले हैं, जो शहवात के पीछे पड़े हुए हैं, जो सिर्फ माल और दौलत और आर्जी लज्जत के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की तबाही, बर्बादी उसकी मुकद्दर हो चुकी है, उसे कोई नहीं बचा सकता। आज ये उम्मत के नौजवान चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बेटे हो, चाहे बेटियां हो, हर महाज पर, चाहे वो फिल्मी महाज हो, बाजारों का महाज हो, मेलों का महाज हो, ठेलों का महाज हो, आज इन महाजों पर मुसलमानों का जमावड़ा है। मुझे अफसोस हुआ, मैं अपने किसी साथी के कहने पर, हमारे जो यहाँ एग्जीबिशन लगता है नामपल्ली में, मैं उसका परसों मुआयना करके आया। 95% नहीं बल्कि यूं कह दो 99% मुसलमान, 95% मुसलमान, 90% सिर्फ औरतें। बेपर्दगी है, बेहयाई है, गैर महरमों के साथ वो जमावड़े में इकट्ठा होना, भीड़ जाना, लग जाना। खुदा की कसम, ये ईमान के मुनाफी अमल है। ऐसे लईन और खबीस जगहों पर बिना जरूरत सिर्फ अय्याशी के लिए, दिल बहलाने के लिए, अगर उम्मत की बेटियां चाहती है तो उम्मत के फर्जंदान के लिए ये इंतहाई बेगैरती और शर्मसारी की बात है। मगर कौन रोकेगा? मैंने देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब 40 रुपया करके एक टिकट करी, मैं तड़प उठा कि ये 40 रुपया अगर मेरे किसी यतीम बच्चे के ऊपर या उन बेवा औरतों के ऊपर खर्च कर दिया जाता, या किसी मदारिस के तालिब इल्म के ऊपर खर्च कर दिया जाता, तो खुदा की कसम ये 40 रुपये मुमकिन था इसके लिए जरिया निजात बन जाता। मगर ये उम्मत के पैसे, ये उम्मत की दौलत आज इसी तरह की बेहयाई और फहशकारी, मक्कारी और अय्यारी की जगहों पर, जहां हर तरह की गंदगियां होती है, ऐसी जगहों पर लुट रही है, तबाह हो रही, खर्च हो रही। कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? गैर महरमों के साथ कह कहे लगाना, बाहों में बाहें डालकर सरे बाजार फिरना, यह उम्मत की दिवालियापनी की निशानी है।
उम्मत की दिवालियापनी की निशानी है, ये उम्मत की बेगैरती की अलामत है। आज वजह क्या है? वजह यही है कि दीनी तालीम से दूर, दीनी महफिल से कोसों दूर है। आज एक को फोन करके बुलाया जा रहा लेकिन आने के लिए तैयार नहीं। मत आओ, मोबाइल में अपना सारा वक्त दो, बेहयाई में वक्त दो। खुदा की कसम तुम कभी ये उम्मीद नहीं रख सकते कि तुम बेहयाई में मुब्तला रहो, तुम्हारी नस्ल पाकीज़ा और फरमा बरदार हो। तुम्हारी नस्ल वही होगी जो कल चल के तुम्हारे मुंह में पेशाब करेगी और तुम्हारी नस्ल तुम्हारे मुंह पे तमाचा चढ़ेगी। खैर की उम्मीद शर फैलाकर, खैर की तवक्को शर फैलाकर, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर अपनी नस्ल को बनाना चाहते हो, ऐ बच्चों मत हंसो, मत हंसो, फंस जाओगे, फंस जाओगे, मत हंसो। तबाही है, बर्बादी है इस उम्मत के लिए, तबाही हलाकत है। इसलिए दीनी मजलिसों से जोड़ो, उलमा से जोड़ो, इल्म से जोड़ो, ताकि तुम्हारी नस्ल पाकीज़ा रहे और तुम्हारी नस्ल की हिफाजत हो सके। तुम्हारी नस्ल को मस्जिद के आदाब आए। मस्जिद के आदाब हमने समझ लिया, 2 रकात आके ठोंगे मार लिया कौवे की तरह। अरे सुना,